नाजिल होता है, आपके पीछे नमाज पढ़ता है। पैगंबर ने फौरन कहा तो फिर ये नमाज उसे इस बुराई से रोक देगी, यानी ये नमाज वाकई माना में अगर नमाज हो तो फिर ये बुराई अनकरीब उसकी दूर हो जाएगी। हालांकि हमारे समाज में जब हम किसी बुरे इंसान को देखते हैं नमाज पढ़ते हुए तो फिर चेमीगोइयां करते हैं कि इनकी नमाजों का क्या फायदा, ये तो इतने बुरे और खराब हैं। हालांकि ये चेमीगोइयां अपने बारे में होना चाहिए कि हम नमाज पढ़ रहे हैं और हमारे अंदर बुराइयां क्यों हैं। हो सकता है कि दूसरे के लिए ये नमाज उसकी बुराइयों से रोक और ढाल का एक जरिया बन जाए। तो नमाज बुराई से रोकती है। तो रोजे के लिए अल्लाह ने फरमाया कि ये रोजा मकाम तकवा तक लेकर चला जाता है। अगर आप गौर फरमाएं तो अल्लाह ने कुरान में बहुत से अहकाम बयान किए हैं, बहुत से अहकाम बयान किए हैं, बहुत से आमाल हमसे तलब किए हैं, मगर तकवे के लिए जिस अमल को मखसूस किया है वो रोजा है। और आप जैसा माशाल्लाह मुसलसल देख रहे हैं कि इदारे की तरफ से ये प्रोग्राम जो रूह परवर रमजान मुबारक के नाम से आप हजरात रोज समाज फरमा रहे हैं, इसका टाइटल है रूह परवर। तो चूंकि रूह परवर है तो इस वक्त ये कहना जरूरी है कि रोजे का जो मकसद है वो है इंसान मकाम तकवा तक पहुंच जाए। सवाल यह है कि रोजे में ही ये ताकत क्यों है? आखिर नमाज के जरिए इंसान तकवे तक क्यों नहीं पहुंचता, हज के जरिए तकवे तक क्यों नहीं पहुंचता, रोजे में ये ताकत क्यों है? तो उसका एक जवाब शायद ये हो सकता है कि रोजे के अलावा जितनी भी इबादतें हैं, अलबत्ता आज तक जब मैं ये जुमला कहता था तो ये सोचता था कि ये मेरे जहन की उपज है और ये मेरा नजरिया है, लेकिन खुदा का शुक्र है पिछले हफ्ते मैंने एक किताब पढ़ी जिसमें मौला इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम के अक़वाल मौजूद थे। तो उसमें ताकीद भी हो गई उस हदीस से कि एक फर्क है रोजे में और तमाम इबादतों में, और वो ये है कि तमाम इबादतों में रिया का शायबा पाया जाता है। हो सकता है कि जो हम इबादत कर रहे हैं वो दिखावे के लिए हो। नमाज पढ़ रहे हैं इसलिए कि लोग नमाजी कहें, हज पर इसलिए जाते हैं, आम तौर पर ये है कि लोग हज इसलिए करते हैं कि बाद में अलहाज उनके नाम के आगे लग जाएगा। तो बहुत सी इबादतें हैं जो हो सकता है रिया और दिखावे के लिए हों, लेकिन रोजा अकेली एक ऐसी इबादत है कि जिसमें रिया नहीं होता, जिसमें दिखावा नहीं होता, अगर वो वाकई माना में रोजा हो। उसकी दलील क्या है, कैसे मैं कह रहा हूँ? उसकी दलील ये है कि देखिए जब हम रोजा रखते हैं तो इस बात की एहतियात कर रहे हैं, मैंने अक्सर ये पेश किया है कि शहर का मिसाल के तौर पर वक्त 5:15 पर तमाम हो रहा है, तो हम 5 बजे से घड़ी की तरफ देखना शुरू करते हैं कि कहीं 5:15 तो नहीं हो गया, कहीं 5:15 तो नहीं हो गया, 5, 5, 5, 10, 5, 14 और 5:15 आने से पहले पहले हम खाने से अपना हाथ रोक लेते हैं। हालांकि अगर हम 5:16 और 5:20 तक भी घर के अंदर खाते रहे तो हमें कौन देख रहा है, लेकिन हम एहतियात करते हैं कि 5:14 पर हाथ को रोक लिया। इसी तरह से इफ्तार का जब वक्त आता है तो अगर 6:15 साढ़े 6 बजे इफ्तार का वक्त है तो बार बार घड़ी पर निगाहें जाती होती हैं कि 6:30 हो जाए ताकि हम रोजा खोलें, और 6:32 और 6:34 तो हो जाता है।